बोलो किसे देख? वाह 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 नबी को देख। का सुन, जिस तरह मेरा नबी गिरोह अंबिया में सबसे अफजल व आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला और महान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। और सलीस तर्जुमा सुन, अल्लाह पाक का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू। ईमान वालों से अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ईमान ले आओ। जाहिर है अगर ईमान वाले ना होते तो वो ईमान वाला न कहता। ईमान वाले मुखातब हैं तभी तो ईमान वाला। और ईमान वालों से कह रहा है ईमान ले। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा सुनने? कोई आपके सामने पेट भर के खाना खाए के उठे और इतना खा ले कि सांस लेने की गुंजाइश ना हो, उससे कोई कहे ऐ पेट भर के खाना खाने वाले चलो खाना खाओ, तो कहेगा क्या मुझे पेटू समझ रखा है? अरे मैं जीने के लिए खाता हूं, खाने के लिए नहीं जीता। एक हाफिज जी थे, उन्होंने कुरान पाक सुनाया रमजान में, 27 दिन में पूरा कुरान खत्म किया और इतना अच्छा सुनाया, इतना अच्छा सुनाया कि लुकमा तो बड़ी बात, हिचकी की गुंजाइश नहीं। 27 तारीख को जब उनसे मुसाफा किसी ने किया तो कहा, ए हाफिज जी हिफ्ज करो, डंडे से मारेंगे अगर ऐसा कभी कहा। फलसफे की जबान में इसी को तहसील हासिल कहते हैं कि जो चीज पहले से हासिल है उसे हासिल करो। किसी साइंटिस्ट से ये कहा जाए कि जाओ साइंस में दाखिला लो, अपनी तौहीन समझेगा कि जो मैं कर चुका हूं उसे करो। फिर राज क्या? अब मैं इधर उधर किसी पतली गली में नहीं जा रहा हूं, सीधे हाईवे पे आने की कोशिश कर रहा हूं। तैयार है ना? हाथ ना उठाइए उनकी तरह, दोनों उठाइए तो दोनों उठाइए। हाँ, वो उसी मुहर्रम में काले कपड़े ही में ठीक लगता है। आइए तवज्जो के साथ, तैयार है ना आप लोग? पूरे हौसले के साथ। फिर राज क्या कि जब हम बेहतरीन हाफिज से ये नहीं कहते हिफ्ज करो, पेट भर के खाने वाले से ये नहीं कहते कि खाना खाओ, तो फिर ईमान वालों से अल्लाह पाक ने क्यों फरमाया ईमान ले? ओ बिलीवर्स डू बिलीव, ऐ ईमान वालों ईमान ले। जब उसने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा तो ईमान मुजमल, मुफस्सल, मुकम्मल सब हो गए। यानी जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखता है, नबी की रिसालत पर ईमान रखता है, तमाम नबियों पर ईमान रखता है, तमाम फरिश्तों पर ईमान रखता है, तमाम किताबों पर ईमान रखता है, नमाज पर ईमान, रोजे पर ईमान, हज पे ईमान, ज़कात पे ईमान, पूरे कुरान पे ईमान, ऐसे से कहा जाए ऐ ईमान वाले ईमान ले। मतलब साफ, तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पे इजमा है कि इसका मतलब ये, गोया रब ये फरमा रहा है ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ। क्या बन जाओ? अरे अब तो बोल दो यार, पक्के बन के टनाटन मुसलमान बन जाओ। पक्के ईमान वाले यानी मोमिने कामिल बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ। ऐसे कि जब तुम सीवान की गलियों में चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। ये है तकाजा। ट्राई टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम, परफेक्ट मुस्लिम, अच्छे मुसलमान। और ये इसलिए कहा कि आज लगभग 1500 बरस हो गए इस्लाम को आए। अपने धड़कते हुए इस्लामी दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ,
क्या हम इस काबिल हैं कि अपने आप को मुसलमान भी कहें? हम तो इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा, मैं भी उसी जुमरे में, क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान, और हमारे अंदर कोई खास बात नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम जब माँ बाप ने रखा तो उर्दू, फारसी, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, इलाकाई जबान में नाम रखने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते शिरकिया कुफरिया नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई। इससे ज्यादा हमारे अंदर अलामतें नहीं रह गई हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो इमाम साहब को मस्जिद से बुलाया गया और मेरे कान में अजान दी गई थी, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं बोलिए? और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा है। कहते हैं आज हमने इतनों को टोपी पहना दी, उतनों को टोपी पहना दी। बंबई की जबान में जब कोई किसी को उल्लू बनाता तो कहते हैं आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी। हम इसलिए मुसलमान हैं, हमारी पहचान ये है कि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान। याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को सिर्फ सदाए अर्रहील सुनकर, नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदान कारजार में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं है जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए नील की, देखिए कितने लोग तारीफ जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा था तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बदरो हुनैन की जंग में अपने काफिर रिश्तेदारों के सामने तौहीद की तलवार उठाई और उठाकर ये ऐलान कर दिया कि रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्हें देखकर एक रोब जिस्म में पैदा हो जाए, रातों दिन अल्लाह की इबादत करके जिनके वजूद, जिनका रोम रोम गवाही दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं, अरे जो बैतुल मक़दिस की पादरी की आंखों में आंखें डाल दे तो तलवार मयान से निकालने से पहले चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी को जब देखा कि नदी उफान पे है तो अपने जान की परवाह किए बगैर अपने तेज और तुंद घोड़ों को उसी दरिया में उतार दिया। ये दिल फरेब मंजर देखकर शायर मशरिक़ को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हम तो इसलिए मुसलमान हैं कि बस मुसलमानों की तरह दिखते हैं। क्या
उनकी तरह दाढ़ी रखते हैं, उन्हीं की तरह टोपी पहनते हैं, हफ्ते में उन्हीं की तरह मस्जिद में चले जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। इसीलिए मेरे बड़े वालिद हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, हो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है न कोई वो है, उसका इस दुनिया में रहना क्या और जाना क्या। अब अगर चला जाए तो समझ जाओ कि एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज वहां इतने मुसलमान मारे गए, फला जगह उतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे, ये उनकी फोटो कॉपी मिटाई जा रही। वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। ऐ मेरी कौम के गय्यूर मुस्लिम, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो, किसी और को नहीं। अल्लाह ने तुम्हें मुखातब करके फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्योंकि ये जलसा इस्लाह मुआशरा का है, इसलिए मेरा जी चाह रहा है कि थोड़ा मुआशरे की इस्लाह होती है। तैयार है ना आप लोग? बेहतरीन उम्मत। अरे पीर साहब अपने मुरीद की तारीफ कर दें तो मुरीद मुरीद नहीं, पीर की मुराद बन जाता है। गौस कुतुब की तारीफ कर दे तो कुतुब कुतुबुल अख्ताब हो जाता है। अली किसी बंदे की तारीफ कर दे तो वो बंदा तारीफे अली से वली बन जाता है। नबी किसी की तारीफ कर दे तो बंदा उनका नूरुल ऐन सहाबी हो जाता है। यहां तो खुदा ने तेरी तारीफ की और ये कहकर की है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, शानदार उम्मत हो, तमाम उम्मतों। अपने गिरेबान में झांको मुसलमान और ईमानदारी से बताओ बिल्कुल सच की, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? सुबह सूरज निकलने से पहले शाम को डूबने तक सिर्फ 12-13 घंटे में हम कितना गुनाह करते हैं। अगर उसी को काउंट करो तो सोच के डिप्रेशन हो जाए। इतना गुनाह, हाथों से गुनाह, पांव से गुनाह, मुंह से गुनाह, आंखों से गुनाह, सब करते हैं। फजर के वक्त चादर ताने सोए, जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे, मगरिब के वक्त चाय खाने में बैठे। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? पैसा इतना है कि आयकर विभाग टेंशन में रहता है, फिर भी कितने हैं जो ज़कात देते हैं। पासपोर्ट पे दुबई की मोहर लगी है कमाने के लिए, लेकिन कितने हैं जिन्होंने उम्रा हज किया? क्या हम इस लायक हैं? जिसमें इतनी ताकत है कि किसी को मार दे तो ऑल इंडिया मेडिकल से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी कितने हैं जो रोजा रखते। आज ही हालत हमारी हो गई। क्या हम इस लायक? मैं मानता हूं, इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि वैसे सिद्दीक़ अकबर आज हमारे बीच में नहीं है जिन्हें देख के अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत कहा। न वैसे फारूक आजम, न वैसे उस्मान, न वैसे अली, न वैसे तलहा, न वैसे जुबैर, न वैसे साद, न वैसे सईद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। आज ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं, और ये उम्मत कयामत तक खैर उम्मत। तवज्जो है आपको? कयामत तक हमसे अच्छी कोई उम्मत नहीं। मैं मानता कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कैसी थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो उनकी सफवत पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत सरकश थी, चालसाज थी, मगर यार कुछ तो थे कि नहीं? जोर से बोलो। गर्दन से नहीं, वरना अगर कोई नाबीना खतीब आएगा तो समझेगा सब बहरे गूंगे। गर्दन नहीं, मुंह से बोलो। आपसे चच्चा से अच्छा तो ये बच्चा टाएं टाएं बोल रहा है।
जब आप बोलोगे तो आपको बोलने का भी सवाब मिलेगा, वरना खाली सुनने का मिलेगा। तो तैयार हैं ना आप लोग हौसले से? मगर कुछ तो थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। मैं मानता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का हाल क्या था, मगर यार कुछ तो थे, कुछ तो ऐसे बनी इसराइल थे जो दामने कलीम पकड़ के दरियाए नील पार कर लेते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। राज क्या? अल्लाह ताला ने आदम को सफ़वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। इस्माइल को ज़बहो ईसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। जकरिया को बशारत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। यहया को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। शुआइब को अदल मीज़ान दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। अय्यूब को सब्र दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। मेरे रब ने मूसा को वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। और जनाब ईसा को वो उबरीउल अकमह वल अबरसा वो हुयल मौता बेइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। और हम कयामत तक खैर उम्मत, आखिर तक हमसे अच्छा कोई नहीं। या अल्लाह राज क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई आवाज आई का सुन, तू उम्मत को देख रहा है, उम्मत को, इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। क्या बात है, और हौसले के साथ उम्मत को न देख, जोर से बोलो, किसे देख? वाह वाह वाह, नबी को देख का सुन। जिस तरह मेरा नबी गिरोह अंबिया में सबसे अफजल व आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला और महान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत कह दो सुभान अल्लाह, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान। मजा नहीं आ रहा है मुझे? सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने मचलते हुए कहा था कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मैं समझता हूँ मौलाना कि उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी जो ये सोचते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं। उनसे कहना कौआ खोरों, इसलिए तुम नहीं अच्छे हो, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे, हम इसलिए आला हैं क्योंकि हमारे आका आला, वरना हम क्या हैं? हम तो वही हैं कि बस नाम के मुसलमान। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान वालों ईमान ले, यानी परफेक्ट मुसलमान बन। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती, मुल्ला अली कारी और बहुत सारे मुफस्सिरीन उनके अलावा जो सूफियाए किराम हैं, मिन जुमला सब फरमाते हैं कि यहाँ ईमान वालों से जो कहा जा रहा है ईमान ले आओ, इसका मतलब ये है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस यही ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम, 24/7 अराउंड द क्लॉक। कोई देखे न देखे, अल्लाह अल्लाह देख रहा। मजाल है कि तुम गुनाह करोगे। जैसे शराब की बोतल को हाथ लगाओगे ना, फौरन अंदर से आवाज आएगी, छोड़, अल्लाह देख रहा है। जैसे ही तुम्हारी निगाह बहकेगी, अंदर से दिल बोलेगा, नजरों को झुका ले, कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम
at the moment we are suffering from, that we don't have a belief that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. हम ये भूल चुके हैं कि अल्लाह हमें देख, इसीलिए हम बेझिझक गुनाह भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, एक दूसरे की खिल्लियां भी उड़ा रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, बिकॉज वी फॉरगॉट, हम भूल गए कि अल्लाह देख रहा। याद रखना मुसलमान, मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, ऐ पति जी के गयूर मुसलमानों, गवा रहे ना, अगर तुमने कल सुबह से बल्कि अभी से अगर अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह वाह। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। अगर तेरी मंजिल ये है कि वो देख रहा है, इसका मतलब तू सिर्फ बंदा है। क्या है बोलो? लेकिन ये मंजिल है कि तू देख रहा है, अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा है मतलब तू गरीब है, तू देखने लगा, अब तू गरीब नवाज है। वो देख रहा यानी तू खादिम, तू देखने लगा, अब जमात का मखदूम। वो देख रहा अभी तू गुलाम है, गुलाम, तू देखने लगा, अब मिल्लत का इमाम है, इमाम। इसी रंग में अपनी जिंदगी को रंगो कि अल्लाह देख रहा है। और ये तब पैदा होता है ये ख्याल जब दिल में तकवा, तकवा समझे नहीं, खौफ, अच्छा डर। आज के इस डरावने माहौल में अगर डर नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? भय कुछ पल्ले पड़ा, जब तक अल्लाह से डरोगे नहीं, इस कैफियत की लज्जत को महसूस नहीं। आज हम सबसे डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है मौलाना, बड़ी अजीब चीज है। मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकल अगर कहा जाए तो इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। आजमा के देख लो, आपके सामने अगर काला काला सांप फन खोल के आई जाए और हाथ में डंडा उंडा कुछ ना हो, क्या करेंगे आप? बोलिए, शर्माइए नहीं, भागोगे, डरे। जिस घर में बैठे हो अचानक आग लग गई, क्या करोगे? भागो। चल रहे थे सड़क पे, एक साहब बंदूक लेके आए और कनपटी पे रख दिया, क्या करोगे? भागो। ये मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जिससे जितना डरता है, देखिएगा कहां से कह रहा हूं, उतना दूर भागता है। जोर से बोलो, क्या करता है? उतना दूर भागता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, सिर्फ अल्लाह का भय, सिर्फ अल्लाह का तकवा इतना अनमोल और इतना कीमती है कि बंदा अल्लाह से जितना डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। So if you want to get closer to Almighty, अगर अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। जितना डरते जाओगे उतना उसके करीब होते। आज के सर्कमस्टांसेस में बड़े एहतियात से अगर मैं आपकी इस्लाह करना चाहूं तो एक वाकया सुनाता हूं। हजरत ख्वाजा ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, नाम तो सुना होगा, शबे बारात का हलवा